विघ्नहर्ता श्री गणेश कुछ दिनों बाद घरों और पंडालों पर विराजमान होने वाले हैं। एक ओर जहां घरों और पंडालों में बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी ओर मूर्तिकार भी गणेश प्रतिमाओं को आखिरी और अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मूर्तिकार तरह तरह के कलर का इस्तेमाल करके इन प्रतिमाओं को जीवन स्वरूप देने का कार्य कर रहे हैं, जिससे ये प्रतिमाएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित जरूर करेंगी। मूर्तिकार सोनू रैकवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो पिछले कितने सालों से यह मूर्तियां बना रहे हैं और उनकी बनाई हुई मूर्तियां शहर के अलावा किन किन शहरों में बिक्री के लिए जाती हैं। नमस्कार सोनू जी, आपका पल पल इंडिया न्यूज चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि आप पिछले कितने वर्षों से यह मूर्तियां बना रहे हैं और आपकी बनाई हुई मूर्तियां जबलपुर के अलावा किन किन शहरों में बिक्री के लिए जाती हैं। मैं 10 से 15 साल से बना रहे हम मूर्ति और अपनी बाहर जाती हूँ, नरसिंहपुर, गाडरवारा और अपनी सेवरा, कटनी, पनागर, कटनी और बरगी साइड जाती हैं अपनी सब बाहर। तो आप जैसे कि आपने बताया कि आपकी ये मूर्तियां बाहर से आप ऑर्डर पर बनाते हैं, तो कितने वर्षों से कितना वर्ष हो चुका है आपको इन मूर्तियों का निर्माण करते हुए? मेरे को करीब 15 साल हो गए। और जैसा कि जानते हैं कि कहीं ना कहीं महंगाई की मार भी आपके कार्य को प्रभावित कर रही होगी, तो महंगाई की मार किस तरह से आपके कार्य को प्रभावित करती है? लॉकडाउन की उससे अपन को 2-3 साल से बहुत मटेरियल महंगा मिला कि चारा अपन को मिलता रहा 5,000-6,000, अब हो गया है डबल चीज़। माटी भी महंगी हो गई है, पटिया, बांस, बत्ता सब महंगे हो गए हैं। इस कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है अभी महंगाई के कारण। तो आप ये जो मूर्तियां आप बनाते हैं, इस मूर्ति के निर्माण में आप किस मिट्टी का उपयोग करते हैं? ये अपनी खेत की माटी रहती है अपनी। जैसे कि अब कोरोना खत्म हो चुका है, तो अब कोई भी प्रतिबंध नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार का यह त्योहार कैसे होने वाला है और ये जो आप मूर्तियां बना रही हैं, इनकी बिक्री किस तरीके से होने वाली है? महंगाई कारण अब थोड़ा ठीक है, थोड़ा माहौल उठा है और लॉकडाउन भी खुलने से कुछ लोगों को रखी जा रही हैं, तो कुछ हम लोग को भी फायदा हो रहा होएगा। यही है अपनी कोशिश, धीरे धीरे सब कारोबार बढ़ता जा। जो गणेश प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई जा रही, तो इनकी तैयारियां आप कितने समय से पहले से ही शुरू कर देते हैं? वही 2 महीने पहले करीब चालू कर देते हैं बनाना। तो जैसा कि ये सारी मूर्तियां सिर्फ ऑर्डर पर बनाई जाती हैं, तो आपको ये ऑर्डर मिलने कब से शुरू हो जाते हैं? ये ऑर्डर मुझे फ़ोन पे आ जाते हैं, है ना, और व्हाट्सएप से फ़ोटो पिक आ जाती है, तो मुझे 15-20 दिन पहले आ जाती है, तो मैं तैयारी करवा देता हूँ। तो लोग जैसे कि आपको फोन पर ऑर्डर देते हैं, हमें इस तरीके की प्रतिमाएं चाहिए हैं, तो लोग किस तरह के डिमांड करते हैं? क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि मूर्तियां हमें थोड़ी अलग मिले, वो थोड़ी हट कर देखे, तो किस तरह की डिमांड सामने आती है और लोग किस तरह की प्रतिमाएं पसंद करते हैं? लोग पब्लिक का कहना ये है कि मुझे मूर्ति अच्छी चाहिए है, सुंदर बनना चाहिए और कपड़े थोड़े अच्छे पहनाना तो लगे मूर्ति है, तो ये हम लोग की कोशिश रहती है बस। और जैसा कि महंगाई कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, तो जो पहले आपको जो मिट्टी या आप जो जिन कलर का इस्तेमाल करते हैं इन मूर्तियों को जीवन स्वरूप देने के लिए, तो ये कलर और मिट्टियाँ किस तरीके से महंगाई का असर इन पर पड़ रहा है? पहले मैम ये मिट्टी पहले सस्ती आती थी, अब महंगाई बढ़ गई है, उसका रेट बढ़ गया हैगा, और जो पेंट भी पहले सस्ते आते रहे, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है इस समय। जैसा कि बारिश का समय भी है, तो आप ये जो मूर्तियां बनाते हैं, तो इन मूर्तियों को सुखाने में किस तरीके की परेशानियां सामने आती हैं? क्योंकि अब तो धूप भी नहीं निकल पाती है और बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो क्या क्या परेशानियां सामने आती हैं? परेशानी रहती है, मिट्टी गीली रहती है, मूर्ति गीली रहती है, तो उसके लिए हीटर से सुखाना पड़ता है, स्टोव आता है सुखाने वाला, उससे सुखाना पड़ता है मूर्ति। तो आप स्टोव के माध्यम से ये पूरी मूर्तियां आप सुखाते हैं, जैसे कभी धूप नहीं आई या बिजली नहीं है, तो फिर आपको क्या क्या परेशानियां आती हैं सामने? ये पानी का मौसम है, बारिश होती है, तो मूर्ति गीली हो जाती है, तो उसके लिए तरपाल लगाना पड़ता है, सब चीज़ करना, व्यवस्था करना पड़ता है हम लोग को। तो मूर्ति सुखाने के लिए स्टोव लाना पड़ता है, मट्टी तेल भी महंगा है, हर चीज़ महंगा है, तो फिर सुखाते हैं फिर उससे। कुछ और गणेश प्रतिमाएं हैं जिन्हें हम आपको दिखाना चाहेंगे। किसी गणेश प्रतिमा को नाग के ऊपर विराजमान किया गया है, तो किसी चट्टान के ऊपर भगवान गणेश विराजमान है। यहाँ अलग अलग तरीके की हमें गणेश प्रतिमाएं दिख रही हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ प्रतिमाओं को काफी विशाल स्वरूप दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग तरीके की प्रतिमाएं हैं और इन प्रतिमाओं को रंग करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। आप ये जो मूर्तियां बना रहे हैं, तो ये मूर्तियां जबलपुर शहर में किन किन क्षेत्रों में बिक्री के लिए जाती हैं? गढ़ा फाटक, दमू नाका
अन्य क्षेत्रों में जिन जिन क्षेत्रों से लोग आते हैं ये मूर्तियाँ वहाँ वहाँ जाती हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग मूर्तियों को अलग अलग रूप दिया गया है, जैसे यहाँ पर नाग के ऊपर विराजमान है, वहाँ चट्टानों पर। तो इसका आइडिया किस तरीके से आता है, या फिर लोग डिमांड करते कि हाँ हमें इस तरीके की मूर्तियाँ चाहिए हैं? ये तो लोगों की डिमांड पर आता है, जो लोग डिमांड जैसी करते वैसी हम प्रतिमा उनको बना के देते हैं। जैसा वो डेमो लेके आते वैसी ही उनको प्रतिमा उपलब्ध करा के हम बना के देते हैं। तो ये जो आप गणेश प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई जा रही हैं, तो ये इस पर ये मूर्तियाँ किन मिट्टी का उपयोग करके बनाई जाती है? क्योंकि कुछ मूर्तियाँ होती हैं जो इको फ्रेंडली होती है, जिनका हम आसानी से विसर्जन कर सकते हैं। तो ये मूर्तियाँ किन मिट्टियों का उपयोग करके बनाई जाती हैं? ये मूर्तियाँ शुद्ध और प्योर मिट्टी की हैं। इनमें किसी तरह का प्लास्टर या पीओपी का उपयोग नहीं किया गया, जिस तरह से जाके ये पानी में ना घुले। ये मिट्टी बिल्कुल प्योर है, ये पानी में आसानी से विसर्जित हो जाती हैं और ये पानी में आसानी से घुलेंगी ये मिट्टियाँ। ये थे मूर्तिकार जिन्होंने हमें बताया कि वो काफ़ी परेशानियों का सामना करके यह मूर्तियां बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई भी इनके कार्यों को प्रभावित करता है। कैमरामैन अमित पटेल के साथ काजल गुप्ता, पल पल इंडिया न्यूज, जबलपुर। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज, हर पल आपके साथ।